हेलो बच्चों, आज हम पाठ 4 हिमालय पढ़ेंगे। यह कक्षा 4 की बुक की पोयम है। यहाँ पे प्रकृति के द्वारा हमें बहुत से उपहार दिए गए, उपहार मतलब तोहफे दिए गए हैं, उनसे ही रिलेटेड यहाँ पे पोयम है। तो हम इसे पढ़ते हैं। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु हमें कोई न कोई सीख अवश्य देती है, जैसा इस कविता के द्वारा हमें समझाया जा रहा है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। और इस कविता को लिखने वाले हैं सोहनलाल द्विवेदी। बेटा, ये बहुत बड़े महान लेखक थे। पर्वत, अब हम आपको इसका अर्थ बताते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। यहाँ हमें पर्वत यानी कि पहाड़ में यह सीख दे रहा है कि हमें भी पर्वत की तरह मजबूत बनना है और अपना सर उठा के हमेशा अच्छे काम करना है। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लो, और सागर हमें यह शिक्षा दे रहा है कि हमें अपने मन में गहराई लानी चाहिए। समझ रहे हो क्या कहती हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। यहाँ में तरंगे यानी कि लहरें हमें समझा रहे हैं कि हमें अपने मन में खुशी और उमंग रखना है। हम कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, हमें गिर के फिर से उठना है। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। जैसे पृथ्वी पे बहुत सी चीज़ें जैसे गाड़ी, मोटर, बसें, रोड, ट्रेन ये सब चलती हैं, लेकिन पृथ्वी हमसे कभी शिकायत नहीं करती कि हम उनके ऊपर इतना क्यों काम कर रहे हैं। उसी तरह हमें भी अपने ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मुसीबतें क्यों ना हो, हमें सबको धैर्य से सुलझाना है, कभी अपना धैर्य नहीं खोना है। धैर्य मतलब धीरज। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। और आसमान हमसे कह रहा है कि हमें इतना फैलना है, यानी हमें इतने अच्छे काम करने कि पूरी दुनिया में हमारा नाम फैल जाए। बच्चों, आप इस पोयम को याद करिएगा, पढ़िएगा और इसे समझने का प्रयास करिएगा।